मुलाकातों का दिन था और एक बार फिर तमाम तर खदशात के ऐन मुताबिक मुलाकात नहीं हुई। ये सारे लोग जिनके लिस्टों में नाम दिए गए थे ये बेचारे आज पूरा दिन खड़े रहे हैं। मौसम भी बहुत ख़राब था इस्लामाबाद में, आपको पता है कि तूफ़ानी हवाएं चल रही थी, बारिश भी बहुत तेज़ हुई और इस पूरे माहौल में ये सारे लोग अडयाला जेल के बाहर उस वक्त तक खड़े रहे जब तक मुलाकात का वक्त ख़त्म नहीं हो गया। दिन के वक्त ऐसा रात जैसा मंजर हो गया था मौसम ख़राब होने की वजह से, लेकिन ये शाहिद खटक और बाकी सुहेल आफरीदी जिन ने आज मुलाकातें करनी थी, जिनके नाम लिस्ट में शामिल थे, ये इस आस उम्मीद पर रहे कि शायद आखिरी लम्हात में भी मुलाकात हो, लेकिन नहीं हो सकी। और इससे पहले जो मनाजर हमने देखे एक बार फिर, ये बड़े अफसोस की बात है कि मुंतखब रुकने कौमी असम्बली जिसके पीछे लाखों लोगों का वोट है या वोट की ताकत है, उसको चंद पुलिस एहलकार किस तरह से रोकते हैं, किस तरह से वो बताते हैं अपनी अथॉरिटी के जनाब आप आगे नहीं बढ़ सकते, और वो कहते हैं मैं मुंतखब रुकने असम्बली हूँ, मुझे जेल के गेट तक जाने दो। वो कहते हैं आज छुट्टी है, आप नहीं जा सकते। मतलब जेल का गेट किसी ऐसी जगह पे नहीं है, या वो अडयाला जेल किसी ऐसी जगह पे नहीं है कि जो नो गो एरिया हो या कोई ऐसा जोन हो कि आप वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकते। बहुत सिंपल सीधी स्ट्रेट रोड है, वहाँ से आम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आप भी जा सकते हैं और रुकने कौमी असम्बली, लेकिन उसको जिस तरह से वो आगे बढ़ बढ़ के रोकते हैं कि नहीं जनाब आपने नहीं जाना, और यही हुआ एंड तक, यही सारी सूरत हाल रही और फिर ये सारे लोग बेचारे मायूस वापस लौटे और इनकी मुलाकात नहीं हुई। आगे फर्दर स्टेप क्या है, क्या तौहीन अदालत में जाएंगे, चले जाएँ, अलीमा खान भी तो जा रही है, बाकी लोग भी जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। वो कहते हैं हम चीफ जस्टिस से मिलेंगे, चीफ जस्टिस से मुलाकात ही नहीं होती, कोई केस फिक्स नहीं होता। बहुत अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। इस सारे माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है। उनकी जो सियासी कमेटी है उसका इजलास हुआ और उसका एक तरह से उन्होंने एलामिया जारी किया पॉलिसी स्टेटमेंट की सूरत में, और उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल की दीवारों के पीछे ताकत और वाज़ेह रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा कर रहे हैं। तकरीबन 2 साल की गैर मुनसिफाना कैद के बावजूद वो वाहिद रहनुमा है जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के दिफा और कौमी इत्तेहाद का मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं। ये पीटीआई का एलामिया है। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा एक उन्होंने रिलीज़ जारी किया, लेकिन मैं उसमें से आपको एक चंक बता रहा हूँ जो एलामिया की सूरत में जारी किया गया। फिर इसमें लिखा गया है कि इस नाजुक वक्त में इमरान खान को खामोश और कैद तन्हाई में रखना सरासर नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की मुकम्मल हमायत के साथ इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा करती है ताकि कौम अपनी सरहदों के दिफा में मुत्तहद हो सके। ये वक्त की ज़रूरत के हिसाब से मुतालबा किया गया है, पहले भी करते रहे हैं। इस बार ये कहा गया है कि मौजूदा हालात का तकाजा ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। ये वाहिद रहनुमा है जो जेल की सुलाखों के पीछे भी एक मजबूत नैरेटिव आगे बढ़ा रहा है या उसका अमली मुजाहिरा कर रहा है। लेकिन इस वक्त इमरान खान को रिहा नहीं किया जा रहा और उसमें जो रुकावट है जो बज़ाहिर इस टाइम नज़र आ रही है वो है उनका 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा, और उस सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील है वो नहीं मुकर्रर हो रही। आपको पता है काफ़ी टाइम से कोशिशें कर रहे हैं, और आज की जो लेटेस्ट अपडेट है इस पूरे कानूनी प्रोसेस में जो ड्रामाई सूरत हाल आज पैदा हुई है वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। लेटेस्ट अपडेट आज के दिन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये मौसूल हुई कि इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस में जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपील का केस है वो इस पूरे साल मुकर्रर होने का इम्कान नहीं है। ये कहा गया है रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, और उन्होंने इमरान खान की अपील मुकर्रर करने से मुताल्लिक जो तहरीरी रिपोर्ट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान की ये अपील कि सज़ा ख़त्म कर दी जाए या केस ख़त्म कर दिया जाए ये इस साल मुकर्रर होने का इम्कान इसलिए नहीं है क्योंकि एक नई जुडिशल पॉलिसी लॉन्च की गई थी और उसके मुताबिक जो ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं या अपीलें हैं उनको मरहलावार नंबर वाइज निपटाया जाएगा। तो इनसे पहले चूँकि और बहुत सारी अपीलें पेंडिंग हैं तो पहले उनकी बारी आएगी, फिर इनका केस आएगा। तो इस वक्त उन्होंने कोई लिस्ट बता दी है कि सज़ा याफ्ता जो मुजरम हैं उनकी कोई 279 के करीब अपीलें ज़ेरे इल्तवा है, 279, जिनमें सजाए मौत के ख़िलाफ़ कोई 63 है, उम्र कैद के ख़िलाफ़ कोई 73 अपीलें हैं। तो इस तरह डिफरेंट अपीलें इस टाइम वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी पेंडिंग है। तो ये कुछ अर्सा पहले ही सारा कुछ हुआ। जब इमरान खान जेल में गए उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था कि ये अपने नंबरों पे अपीलें लगेंगी या कोई नंबर वाइज कोई सीरीज़ ऐसे आएगी। लेकिन जब इमरान खान जेल में गए तो उसके बाद जुडिशल पॉलिसी के तहत ये फ़ैसला किया गया कि अब पिक एंड चूज़ नहीं होगा, यानी इसकी अपील लगे या इसकी अपील लगे, अब नंबर पे लगेगी। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अच्छी पॉलिसी है कि जो पहले आए वो उसको पहले इंसाफ मिले, ये नहीं कि सबसे एंड पे मिले। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जानबूझ के भी की जाती हैं कि जनाब किसी चीज़ को तातुल में रखना है या कुछ ऐसा का, ये तो
ओवरऑल आप नेशनल इंटरेस्ट को भी देखते हैं ना कि इस टाइम वक्त की ज़रूरत क्या है। और फिर इमरान खान के केसेस ऑब्वियसली हाई प्रोफाइल केसेस हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बस ठीक है इसको रखी छोड़ो फिर कभी देख लेंगे। तो उनके हाई प्रोफाइल केसेस को भी उन नंबरों में लगा दिया गया है कि अपनी मरहलावार आएगा तो फिर देखेंगे, यानी इस पूरे साल उनकी बारी नहीं है।